हाँ बेटा, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 3 देखिए, यहाँ तक मैं पढ़ा चुका था पहले वाले वीडियो में। अब आगे स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं, इससे पहले अभी अभी आज पढ़ाया मैंने, हम जानते हैं संबंध है डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल और डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब इन दोनों के मान डेल जी का और डेल जी नॉट का, ये समीकरण इसमें रखने पर यहाँ डेल जी नॉट का मान तो यहाँ और डेल जी नॉट का मान यहाँ, डेल जी का मान यहाँ, डेल जी नॉट का मान यहाँ, ये रखूँगा मैं। तो अब देखिए, डेल जी की जगह मैंने रखा माइनस एन एफ ई सेल, तो डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, प्लस की जगह प्लस आ गया, आर टी की जगह आर टी आ गया, एल एन की जगह एल एन, के की जगह के। समीकरण नंबर 4 आ गया। अब समीकरण 4 में एन एफ का भाग देने पर, माइनस एन एफ का भाग देने पर, समीकरण नंबर 4 में माइनस एन एफ का जब भाग दूंगा तो माइनस एन एफ का भाग देने पर एन एफ से एन एफ कैंसिल हो जाएगा। ये तो बचेगा क्या, ई सेल, यहाँ बचेगा ई नॉट सेल, यहाँ इसका भाग लग जाएगा। देखिए, यहाँ बचा ई सेल, यहाँ बचा ई नॉट सेल, यहाँ भाग दिया माइनस एन एफ का, तो माइनस आर टी एल एन के अपॉन एन एफ, क्योंकि मैंने एन एफ का भाग दिया है इस समीकरण नंबर 4 में। तो समीकरण 4 में एन एफ का भाग देने पर, समीकरण 4 में एन एफ का भाग देने पर, तो ये मेरा समीकरण निकला। ठीक है, अब मैं इस नेचुरल लॉग को लॉग की फॉर्म x में खोलना चाहता हूँ, मतलब इस ln को log x के अंदर log 10 में खोलना चाहता हूँ। इस नेचुरल लॉग को जब log की आधार 10 में खोलते हैं तो इसको 2.303 से गुना करते हैं। ये एक सूत्र है। नेचुरल लॉग को जब लॉग की बेस 10 में खोलेंगे तो इसको 2.303 से गुना कर देंगे। वही मैंने करा है। देखिए, इस ln को खोलकर ln x अगर मुझे लिखना है तो इसको नेचुरल लॉग को अगर लॉग की बेस में लिखना है तो 2.303 log x आती है समझ में। नेचुरल लॉग को लॉग की बेस 10 में खोल दिया तो 2.303 से इस पूरी संख्या को गुना करा है। अब मैंने इसको गुना करने के बाद ये आपके सामने एक सूत्र निकल के आया है कि ई नॉट सेल इक्वल ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 अपॉन एन एफ। यहाँ आर टी एल एन ये क्यों आया, नेचुरल लॉग को लॉग में चेंज कर दिया तो इस पूरी संख्या को 2.303 से गुना करा है, माइनस 2.303 आर टी लॉग के अपॉन एन एफ। इसको कहते हैं नैनसट समीकरण का सामान्य निरूपण। ये एक सामान्य समीकरण है नैनसट समीकरण का, सामान्य समीकरण। तो क्या समीकरण आया नैनसट समीकरण का, सुनो कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के। ई सेल सेल का विद्युत भाग बल, ई नॉट सेल सेल का मानक विद्युत भाग बल, 2.303 इससे गुना करने पर आर गैस नियतांक, टी परम ताप, एन किसी विद्युत रासायनिक सेल में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कौन कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कौन कितने ग्रहण करता है, एनोड पर कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए, कैथोड पर कितने ग्रहण किए गए। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो 2, 3 त्यागेंगे तो 3, एक ग्रहण करेगा या त्यागेगा तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी, वो है n प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। f विद्युत धारा की मात्रा जो उस विद्युत रासायनिक सेल में प्रवाहित होगी, फैराडे कहा जाता है। लॉग जानते हो, के साम्य स्थिरांक पहले ही बता दिया मैंने। ठीक है, ये नैनसट समीकरण का सामान्य निरूपण। अब इस नैनसट समीकरण को मैं दूसरे रूप में भी लिख सकता हूँ बेटा, है ना। समीकरण याद रखना है, दूसरे रूप में भी लिख सकता हूँ। कैसे कि R की वैल्यू 8.314 होती है जूल पर केल्विन पर मोल। R का मान इतना होता है। T
परम ताप मानक परिस्थिति में 298 केल्विन लिख दिया मैंने। F 96,500 कूलाम प्रति मोल, तो R का मान यहाँ रख दूंगा, T का मान यहाँ रख दूंगा, F का मान यहाँ रख दूंगा, R का, T का, F का, इसका मान, इसका मान, इसका मान, इन तीनों को गुना करके 96,500 का भाग देकर डायरेक्ट सूत्र क्या निकला, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ये सूत्र आया, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के। ये नैनसेट समीकरण का दूसरा रूप आपके सामने, मतलब इसी समीकरण को मैंने इस रूप में ढाल दिया। बस ये वैल्यू के मान रखे हैं, इन सब वैल्यू के मान रखने के बाद इनको गुना करके 96,500 का भाग देने के बाद मेरे पास जो फिगर आया वो आया 0.0591 एन लॉग के। ये नैनसेट समीकरण आपको याद रखना है, ये रूप है इसके। दोबारा सुन लो, नैनसेट समीकरण हमसे पूछे डायरेक्ट क्या सूत्र है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के, इसको नैनसेट समीकरण कहा जाता है। आपके सामने मैंने नैनसेट समीकरण की पूरी व्युत्पत्ति करके बताई, यहाँ से स्टार्ट करा है और यहाँ ख़त्म करा है। ये नैनसेट समीकरण, इसका ये रूप आया। अब आगे के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नैनसेट समीकरण इसके बाद, अब इसमें के का मान रखना है मुझे। यहाँ देखिए लॉग के आ रहा है ना के, और आपको पता है के का मान ये रहा। अब मैं इस समीकरण को इस समीकरण पर ढालता हूँ, इस वैल्यू को, ये नैनसेट समीकरण जो आया उसको मैं इस सामान्य समीकरण के लिए लेकर चलता हूँ, इस नैनसेट समीकरण। तो मुझे इस सामान्य समीकरण के लिए के का मान ये रहा, तो इस के को इस जगह मैं पुट कर दूंगा, इस के की वैल्यू को यहाँ रखूँगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए ये रहा। तो समीकरण 1 से ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591, ठीक है, अपॉन एन लॉग ए बी सी डी। अब यहाँ चेंज करना है अपन को, है ना, पहले उत्पाद रखने, गलती हो गई अपन से, पहले सी फिर डी फिर ए और फिर बी, है ना। उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान M1, इसकी थी M2, है ना बेटा, अपॉन ये N1, है ना, और ये थी N2, ठीक है बेटा। तो पहले उत्पाद बाद में क्रियाकारक, आती समझ में। ये देखो समीकरण ये रहा, पहले उत्पाद बाद में क्रियाकारक के, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है, ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख दी है, ये वैल्यू को यहाँ रख दिया, है ना, यही तो करा है मैंने इस वैल्यू के अंदर। अब ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल मैंने 0. अब माना यदि समस्त क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता इकाई हो, इस सेल के अंदर भाग लेने वाले क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता यदि इकाई हो, 1 m हो, तो A इक्वल टू बी इक्वल टू सी की सांद्रता, डी की सांद्रता, सबकी सांद्रता 1 m मान ली, एक इकाई मान ली। तो इस सब की वैल्यू जब मैं 1 लिखूंगा तो log 1 का मान जो होता है वो 0 होता है। इन सबको 1 मान लूँगा तो log 1 का मान 0। अब इसको 0 से गुना करूँगा तो ये सब 0, ये पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल आ जाएगा। आती है बस समझ में। तो यानी कि सेल का विद्युत भागबल सेल के मानक विद्युत भागबल के कब बराबर होता है? जब किसी विद्युत रासायनिक सेल में भाग लेने वाले क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रताएं इकाई होती हैं। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किन परिस्थितियों में ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल हो जाता है? अर्थात जब क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता इकाई हो तो सेल का विद्युत भागबल सेल के मानक विद्युत भागबल यानी कि ई नॉट सेल के बराबर हो जाता है। तो ये वो परिस्थिति है जब सेल का विद्युत भागबल सेल के विद्युत भागबल के मानक विद्युत भागबल के बराबर हो जाता है, जब
उस सेल के अंदर भाग लेने वाले क्रियाकारक उत्पाद की सांद्रता इकाई हो। ठीक है। नेनसेट समीकरण के अन्य रूप, ये नेनसेट समीकरण चल रहा था, इसके अलग अलग तरह के रूप हैं, इसको अलग अलग तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। देखिए, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, लॉग की जगह लॉग एनोड पर प्रयुक्त विलयन की सांद्रता, कैथोड पर प्रयुक्त विलयन की सांद्रता। याद है आपको, डैनियल सेल में एनोड पर जिंक था और यहाँ था ZnSO4 और यहाँ कॉपर था और ये था CuSO4, तो इसको मैं Zn+2 भी लिख सकता हूँ, इसको Cu+2 भी लिख सकता हूँ। तो इस रूप में अगर लिखूँगा तो यहाँ लिखूँगा एनोड पर यानी Zn+2 की सांद्रता, कैथोड पर Cu+2 विलयन की सांद्रता। इसका मतलब ZnSO4 का विलयन और इसका मतलब CuSO4 का विलयन। ठीक है। तो इसका अन्य रूप है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड पर प्रयुक्त विलयन की सांद्रता, कैथोड पर प्रयुक्त विलयन की सांद्रता। जैसे डैनियल सेल में एनोड पर ZnSO4 था और कैथोड पर CuSO4 था, तो Zn+2 की सांद्रता, Cu+2 विलयन की सांद्रता। ठीक है बेटा।